क्वेश्चन है। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। आप मेरे नोट्स को रेफर करेंगे तो शायद आपको सिर्फ 20% चीजें समझ में आएंगी, बाकी तो आएंगी भी नहीं। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, मुझे मालूम है कि आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स का प्रोविजन है, उसी को संविधान की आत्मा कहा है। तो अब मुझे लगता है कि उसको याद करने के लिए मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें सिर्फ HMPCQ ये 5 लेटर्स लिख रखे हैं। अब कोई बच्चा उन नोट्स को लेके जाएगा तो उसको क्या समझ में आएगा HMPCQ क्या है। मेरे को तो सिर्फ सीक्वेंस याद करनी थी क्योंकि राजस्थान में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकेंडली, आर्टिकल 214, 124 जो आपस में कोरिलेटेड हैं, प्रधानमंत्री के लिए और CM साहब के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। तो उनके लिए मैंने एक टेबल बना रखी थी, इधर एक आर्टिकल, इधर उनका रिलेवेंट आर्टिकल, इधर आर्टिकल। तो मेरे नोट्स को आप ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा नहीं। नोट्स आर वेरी सब्जेक्टिव। आप प्लीज कम से कम 2 से 3 रीडिंग कीजिए ऑथेंटिक कंटेंट की। तीसरी रीडिंग में अंडरलाइन कर लीजिए जो कंटेंट आपको अभी तक याद नहीं हुआ और सिर्फ उसी को अपनी नोट्स में उतारिए, और उसके बाद में उन बुक्स को साइड में रख दीजिए, उनको रेफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिमाग में फिक्स हो चुका है। आपके नोट्स सिर्फ इतने होने चाहिए कि आप उनको मेन से पहले कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर चुके हों। जैसे हम देखते हैं मेंस बैक टू बैक होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। नून में आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है, उससे पहले कम से कम आप सरसरी निगाह से सारा कंटेंट देख पाएं, इतने शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपके नोट्स को आप गुलाबी रंग, काले रंग, पीले रंग, किसी भी रंग में बनाइए, कैसा भी रंग दीजिए, कितने भी फ्लो चार्ट बनाइए, सिर्फ आपको समझना है उनको। तो बी सब्जेक्टिव, मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन मेथोडोलॉजी। मेरे नोट्स आधे हिंदी में आधे इंग्लिश में हैं, तो इट्स अप टू यू। प्लीज मेक योर ओन नोट्स, डोंट गो बिहाइंड एनीबॉडीज नोट्स।